नमस्कार दोस्तों, मैं शिव हाजिर हूँ लेकर आज का कुछ ज्ञान ओनली ऑन सक्सेस एकेडमी। आज हम कवर करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है द लंचन और इसे लिखा है विलियम सॉमरेस्ट मॉकहम ने। दरअसल ये उनके जीवन की एक सच्ची घटना है जिसमें वो बहुत ही मज़ेदार तरीके से बताते हैं कि कैसे एक सिंपल सा दिखने वाला लंच उनके सर का दर्द बन जाता है। तो इस घटना को मैं उनके शब्दों में आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। एक नाटक देखने के दौरान उसके सवालों का जवाब देते समय मेरी उस पर नज़र पड़ी। इंटरवल के बाद मैं फिर उसके पास ही बैठ गया। तब उसने याद दिलाया कि याद है हमारी पहली मुलाकात जबकि तुमने मुझे लंच पर बुलाया था। अरे मुलाकात की तो बात छोड़ो, मैं उसका नाम तक याद नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो लंच जो आज से 20 साल पहले उसके साथ किया था आज तक मुझे याद है। 20 साल पुरानी बात है, मैं पेरिस में था जहाँ एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर ले रखा था जो कब्रिस्तान के ठीक सामने ही था। और उस समय मेरी कमाई भी कुछ ऐसी थी कि बस शरीर से आत्मा किसी तरह जुड़ी पड़ी थी, मतलब बस दाल रोटी का जुगाड़ हो पाता था। उसने मेरी कोई किताब पढ़ी थी और मुझे एक तारीफ भरा पत्र लिखा जिसका जवाब मैंने भी धन्यवाद के साथ दिया। उसके बाद उसका एक और पत्र आया जिसमें उसने बताया कि अगले गुरुवार को वह लग्जमबर्ग में होगी और उसने इच्छा जताई कि क्यों ना होटल फोयट में एक छोटा सा लंच किया जाए। मुलाकात भी हो जाएगी और बातचीत भी। अब साहब बात करें अगर होटल फोयट की तो ये वो जगह है जहाँ की बड़े बड़े फ्रेंच नेता अभिनेता और सेलिब्रिटीज़ खाना खाने आते हैं और सच्चाई में ये अपने औकात से बाहर की बात थी। लेकिन उस समय नया नया खून था, आ गया बातों में। शायद अभी सीखा नहीं था कि लड़की को नाक करते कैसे हैं। मेरे पास कुल 80 फ्रैंक थे जिसमें मेरा पूरा महीने का खर्च आराम से निपट जाता। मैंने सोचा हल्का फुल्का लंच 15 फ्रैंक तक निपट जाएगा, बाकी बचे में कंजूसी से महीना कट ही जाएगा। यहाँ पर फ्रैंक फ्रांस की करेंसी है। तो मैंने भी जवाब में पत्र लिख दिया, मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा। होटल फेयट में गुरुवार 12:30 बजे का समय तय किया गया। पहुँच गए साहब होटल में। जितना मैंने उम्मीद की थी उतनी यंग और अट्रैक्टिव नहीं थी वो। शायद 40 के आसपास रही होगी, लेकिन पहली नज़र में पहचानना मुश्किल था। वो काफ़ी जोश के साथ बातचीत कर रही थी तो मुझे भी एक अच्छा श्रोता बनने की एक्टिंग करनी पड़ी। जब होटल की मेन्यू देखी तो पता चला कि बिल उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा का फटने वाला है। मैं ये सोच ही रहा था कि वो तपाक से बोली, मैं लंच में कभी कुछ नहीं खाती। अरे ऐसा ना बोलो, मैंने कहा, मैं लंच में कभी एक चीज़ से ज़्यादा नहीं लेती हूँ। आजकल के लोग तो जाने क्या क्या खाते रहते हैं। पता नहीं इन लोगों के पास सैल्मन फ़िश है या नहीं। मुझे मालूम था इस समय सैल्मन फ़िश मार्केट में दिखती भी नहीं, इसी वजह से काफ़ी महंगी बिकती है। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत करके वेटर से पूछा, क्या इस समय फ़िश उपलब्ध है? उसने हाँ में सर हिलाया और मैंने अपनी मेहमान के लिए उसका ऑर्डर दे दिया। तभी वेटर ने पूछा, मैडम जब तक आपकी डिश तैयार हो रही है कुछ और लेना चाहेंगी? उसने जवाब दिया, नहीं नहीं नहीं, मैं कभी भी एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती, लेकिन अगर आपके पास थोड़े से कैवियार हों तो मुझे कोई हर्ज नहीं। मेरा दिल बैठ गया। मालूम था ये कैवियार मेरी औकात से बाहर की चीज़ है, लेकिन शायद मैं उसे ये समझा ना सका। खैर, अपने लिए मैंने मेन्यू का सबसे सस्ता आइटम देखा जो था मटन चॉप। मेरे ऑर्डर देते ही वह बोली, तुम खाने के मामले में थोड़े बुद्धू लगते हो। इतनी हैवी चीज़ खाकर भला कोई काम कैसे कर सकता है? खैर, बात आई ड्रिंक्स की तो वो तुरंत बोली, मैं लंच के दौरान कभी नहीं पीती। मैंने कहा, मैं भी नहीं। तभी वो बोली, वाइट वाइन के अलावा। शायद मैंने उसकी बात सुनने में थोड़ी जल्दबाजी की। आगे बोली, ये फ्रेंच वाइट वाइन बहुत लाइट होती हैं और डाइजेशन के लिए बेस्ट। मैंने पूछा, तो क्या लेना चाहेंगी आप? वो बोली, मेरे डॉक्टर ने तो केवल मुझे शैम्पेन की छूट दी है। और शैम्पेन सुनते ही मेरा तो चेहरा पीला पड़ गया। आधी बोतल का ऑर्डर देकर मैंने अपनी सफाई में बोला, डॉक्टर ने मुझे शैम्पेन का परहेज बताया है, मैं तो सादा पानी ही लूँगा। तो अब तक मोहतरमा कैवियार खा चुकी थी, सैल्मन फिश भी डकार चुकी थी और साहित्य संगीत के बारे में मुझसे लंबी लंबी बातें कर रही थी और मेरे दिमाग में केवल और केवल बिल का टोटल चल रहा था। मेरा मटन चॉप भी आ चुका था। मटन चॉप देखते ही तुरंत बोली, लगता है तुम्हें हैवी लंच की आदत है, लेकिन ये आदत गलत है। तुम मेरा एग्जाम्पल क्यों नहीं लेते? केवल एक चीज़ खाया करो। मैंने कहा, हाँ आप चिंता ना करें, वैसे भी मैं एक ही चीज़ खा पाऊँगा।
वेटर जब अगली बार बिल की पूछने आया तो तुरंत मोहतरमा ने बोला, तुमको तो पता ही है मैं एक चीज़ से ज़्यादा कभी खाती ही नहीं, और अब और कुछ खाने की मेरे पेट में जगह भी नहीं है, बशर्ते इनके पास जॉइंट एस्पेरगस ना हो, क्योंकि इनको खाए बिना अगर मैं पेरिस से गई मेरा मन नहीं मानेगा। एस्पेरगस दोस्तों हद से ज़्यादा महंगी चीज़ है, क्या डिमांड कर दिया इसने, राइटर पूरी कर पाएगा या नहीं, आगे देखते हैं। काफ़ी मज़ेदार स्टोरी है। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए जुड़े रहिए सक्सेस एकेडमी से। लाइक फॉलो सब्सक्राइब जो मन करे कर दो, आपका चैनल है।